अब ये है त्रिगुण ऑफ प्लैनेट्स। तामसिक ग्रह भी होते हैं, राजसिक ग्रह भी होते हैं, सात्विक ग्रह भी होते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, ये सब तामसिक ग्रह हैं। शुक्र और बुध ये सब राजसिक ग्रह हैं। गुरु, सूर्य और चंद्र ये सब सात्विक ग्रह हैं, ठीक है। और केतु तो क्या कहते हैं, निर्गुण होता है, ठीक है। केतु का कोई गुण नहीं माना गया है, क्योंकि केतु तो मोक्ष कारक होता है ना। तो मोक्ष का मतलब क्या है कि तुम तीनों गुणों से रहित जब हो जाएगा तब तुमको मोक्ष मिलेगा, ठीक है। न तुम्हारे अंदर सत्व है, न तुम अंदर रजस है, न तुम्हारे अंदर तमस है, तभी, ठीक है। तो अब हम लोग जो प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है, कुछ कीवर्ड चाहिए, तभी ना हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे, है कि नहीं। तो तामसिक ग्रह का एक कीवर्ड, दो कीवर्ड मैं दे रहा हूं। तामसिक ग्रह वेंजफुल और मैल प्रैक्टिस यानी प्रतिशोध और अनाचरण को दर्शाते हैं। ये कीवर्ड है प्रिडिक्ट करने का, ठीक है। राशिक ग्रह जो है इंपीरियल और प्रिंसली स्वभाव को दर्शाते हैं, शाही और राजसी, ठीक है। और जो सात्विक ग्रह हैं वो एथिकल और मॉरलिटी को दर्शाते हैं, ठीक है, मतलब नैतिक और सदाचार। और जो केतु ग्रह होता है वो निर्गुण ग्रह होता है, जो कि लिबरेशन या फिर मुक्ति को दर्शाता है, ठीक है। अब इन कीवर्ड्स के अलावा भी कुछ प्रिडिक्टिव कीवर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं, जो कि सारावली में लिखा हुआ है, आपको मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सारावली, तामसिक ग्रह फुलिश नेचर को दर्शाते हैं, ठीक है। इंडोलेंट यानी आलसीपना, ठीक है। चीट अदर्स करते हैं। वर्थफुल होते हैं, मतलब दैवी प्रकोप होता है, ठीक है। मिजरेबल होता है, ठीक है, दयनीय दशा उन लोग को होता है। और टेल बियरर मतलब दूसरे का पूछ पकड़ के चलने वाले होते हैं। डिवाइड ऑफ गुड कंडक्ट, ठीक है, मतलब उनमें किसी का अच्छा करने का स्वभाव जो होता है वो बहुत कम होता है। एंड कैम्प्ड, ठीक है, ये मठ मैला या अस्त व्यस्त रहना, ठीक है, साफ सफाई न करना, ये सब दर्शाता है। ब्लाइंड ड्यू टू लस्ट, मिजरी एंड केयरलेसनेस, बहुत केयरलेस होते हैं अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, ठीक है। अब ये सब तो सारावली कर रहा है ना, तो इसका हम लोग उपयोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं एक और कीवर्ड दे रहा हूं, जो तामसिक ग्रह होते हैं वो लिटिल टेक्निकल या फिर साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं, इसको ध्यान रखिए। अब इसी तरह हम लोग राजसिक ग्रह का भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब सारावली के अनुसार जो राजसिक ग्रह होते हैं वो जो वैलरस होते हैं, साहसी। अब स्किलफुल इन फाइन आर्ट्स होते हैं एंड लिटरेचर। दूसरों को दिखा सोई मतलब दिखाने वाला आदत होता है ना, कि देखो मेरे कपड़ा कैसा है, महंगा कपड़ा, ठीक है। जैकलर, ठीक है। स्पिरिटेड, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड गैम्बलिंग, ठीक है। ये सब प्रिडिक्शन के लिए कीवर्ड्स है, ठीक है। मैं आपको एक कीवर्ड दे रहा हूं। ये जो राशिक प्लैनेट्स होते हैं ये लिटिल आर्टिस्टिक अप्रोच इनमें होता है, ये प्रिडिक्शन ऐसे कर सकते हैं। अब इसी तरह सात्विक ग्रहों का भी हम लोग देखते हैं। अब सारावाली के अनुसार जो सात्विक प्लैनेट होते हैं हाईली मर्सीफुल यानी दयावान होते हैं। ब्लेस्ड विथ मैनी वाइफ्स एंड अटेंडिस, ठीक है। अब इसको लेके अन्यथा मत करिएगा, ठीक है, ये लिटरली काम नहीं करता आज के जमाने में। ब्लेस्ड विथ मैनी वाइफ्स का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नौकर चाकर होंगे। पुराने जमाने में तुम रईस कैसे हो, जिसके पास दो दो पत्नियां हैं वो ज्यादा रईस माना जाता था, है कि नहीं। 1000 साल पहले, 200 साल पहले, ठीक है। तो आज के जमाने में इसको एकदम लिटरली नहीं ले लेना कि सेवेंथ हाउस पे सात्विक ग्रह के प्रभाव तुम्हारी दो पत्नी होगी, ठीक है। मतलब रिसोर्सफुल हो गए तुम, ठीक है, इसका मतलब ये। फर्म डिस्पोजिटन, स्वीट एंड ट्रूथफुल स्पीकर। अच्छा, ये जो सात्विक ग्रह होते हैं देवता और ब्राह्मण का ओबे करते हैं और तामसिक ग्रह नहीं करते, ठीक है। और फॉरगिविंग दयालुता होगी, दूसरे को क्षमा करने का होगा, तामसिक ग्रह कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक मेरे तरफ से एक प्रिडिक्टिव कीवर्ड्स ले लीजिए। जो सात्विक ग्रह होते हैं वो फिलोसफिकल अप्रोच थोड़ा रखते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे कि हम लोग इसका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करें। अब ये आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब चलिए इस व्यक्ति के खाने के हैबिट का कि कैसे यूज करें, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि फूड का क्या फैक्टर है। सेकंड हाउस और मून। सेकेंड हाउस। हाउस मून सेकेंड और हाउस, मून से सेकंड। मून, और और मून मून से सेकेंड सेकेंड। हाउस, ठीक है। अब मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि मेरा ही कुंडली, ठीक है।
आपको पता ही होगा। अब आप लोग हमको जज मत करिएगा, ठीक है। अब हमको क्या कहना कि कितने राशि ग्रहों का प्रभाव है खाने के ऊपर, हमको ये देखना है। हम्म। तो जो मून से सेकंड हाउस है वो कौन सा हाउस इस कुंडली में बना? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। अब देखिए क्या सेकंड हाउस पे कोई राशि ग्रहों का प्रभाव है सेकंड हाउस पे? अब देखिए क्या संबंध है? नहीं सर, नहीं। नहीं है ना। अब क्या मून पे किसी राशि ग्रह का प्रभाव है? ठीक मून है, पे सर सूर्य का है। सूर्य और बुध। मैंने बोला मून पे सूर्य कोई राशि सात्विक ग्रह है। का प्रभाव, राजसिक क्या दिखवाए थे ना? नहीं है सर, ओ हाँ, नहीं है मरकरी। सर, नहीं है। शुक्र और ठीक, बुध। मून बुध पे नहीं है है। ना। मर्क्यूरी। तो बुध है, शुक्र कैसे? बुध। हाँ, मर्क्यूरी है ना सर? मरकरी तो है ना सर। मून पे मर्क्यूरी है। तो शुक्र कौन राजसिक बोला? बुध है। क्योंकि मून पे बुध का प्रभाव है और फर्स्ट हाउस पे किसी राशि ग्रह का प्रभाव है, शुक्र का है। शुक्र का, ठीक है। माइनस। अब मैंने क्या बताया था कि मेजोरिटी जो कहेगा वही होगा। मेजोरिटी क्या कह रहा है कि इस व्यक्ति के खाने पे राशि राशिक ग्रहों का प्रभाव है। प्रभाव है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, अब मैन्युअली करके देखते हैं क्या सेकंड हाउस पे किसी तामसिक ग्रह का प्रभाव है? सेकंड हाउस पे। नहीं है, ठीक है। क्या मून पे किसी तामसिक ग्रह का प्रभाव है? नहीं है। फर्स्ट हाउस पे किसी तामसिक ग्रह का प्रभाव एक है, ठीक है। मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। क्या सेकंड हाउस पे किसी सात्विक ग्रह का प्रभाव है? नहीं है, ठीक है। क्या मून पे किसी सात्विक ग्रह का प्रभाव है, है। ठीक है। बुध अब का। क्या फर्स्ट हाउस पे किसी सात्विक ग्रह का प्रभाव है? शुक्र का है। शुक्र राशि ग्रह सॉरी, गुरु का है, गुरु गुरु का है ना। तो इसका क्या मतलब है? इस व्यक्ति को ना ज्यादा तामसिक फूड का अच्छा लगता है ना ज्यादा सात्विक फूड अच्छा लगता है, ठीक है। इस व्यक्ति को राजसिक फूड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे पनीर वनीर की सब्जी हो गया, पूरी हो गया, ठीक है, नान वान, ठीक है। समझ रहे? उस व्यक्ति को ना अंडा वंडा बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है। ना मुर्गा उर्गा पसंद है, ना दारू वारू से पीना पसंद है, ना बहुत ज्यादा सादा खाना पसंद है, सात्विक जो होता है, ठीक है। अब देखिए सात्विक ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य का भी है और गुरु का भी है, ठीक है। लेकिन अब देखिए गुरु का जो है प्रभाव वो दृष्टि द्वारा है, समझ रहे हैं? और ये कंजंक्शन में है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो अब कंजंक्शन जो जहां पे बैठा उसका प्रभाव ज्यादा होगा ना, समझे कि नहीं? हाँ। इससे समझ में आया होगा, ठीक है। देखने वाले से ज्यादा बैठने वाले का प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है। इस एक तो हमको सात्विक खाने में पसंद है उतना, लेकिन जब हमको ऑप्शन रहे कि पनीर का सब्जी रखा हो और कोहड़ा वोड़ा रखा हो तो हम पनीर का सब्जी चुनेंगे, ठीक है। इतना समझ लीजिए, सर ठीक है। क्योंकि मरकरी की डिग्री पास में है मून से, इसलिए मरकरी का ज्यादा हाँ, प्रभाव। ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी एक फैक्टर है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? आप देखिए लग्न की डिग्री 8 डिग्री है और वीनस 0 डिग्री का है, जबकि ये जो जुपिटर है 26 डिग्री का है, ठीक है। और ये जो सूर्य है वो भी लग्न की डिग्री के पास भी नहीं है और मून की डिग्री के भी पास नहीं है, 21 डिग्री का है। समझ? अब सब जज मत करिएगा कि उसको बस खाने पीने को बहुत ज्यादा शौक है, जो होता है तला हुआ सामान या फिर शादी का खाना, ठीक है, शाही खाना पसंद है, ठीक है। अब उसमें आया ना शाही खाना, ठीक है, जो प्रिंस का खाना होता है, जो राशिक खाना होता है वो खाना पसंद है, ठीक है, सर अच्छा एक खाना, ठीक है। सर एक डिग्री से रिलेटेड सवाल है। जी बोलिए। जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि 0 डिग्री जो है वो भाव मध्य से देखना ज्यादा बेटर रहेगा, तो आपकी कुंडली, इस कुंडली में हम्म बिकॉज लग्न 8 डिग्री का है और वीनस 0 डिग्री का है, तो हम्म वीनस को एब्सोल्यूट जीरो माने कि वीनस को लगन से 8 डिग्री अलग माने, जो कि ज्यादा वीक, ज्यादा। आ, तो सुनिए, इसमें क्या 0 डिग्री बस नहीं देखना है, बस लग्न की डिग्री से कितना दूर है अंतर करेक्ट। बस देखना है, ठीक है, कितना अंतर है। 8 डिग्री का अंतर है ना, 8 डिग्री का अंतर को बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है। समझ गए। अब देखिए, अब क्या कहते हैं, मून एज अ कारक है, उससे मरकरी पास है कि वो पास है, मरकरी पास है। ठीक है। अब क्या कहते हैं, लग्न को जुपिटर भी देखा सात्विक ग्रह होके, ठीक है, योग है। लेकिन अब देखिए लग्न की डिग्री से वीनस पास है कि जुपिटर पास है, ये देखिए, समझ में आया कि नहीं? ऐसा ऐसा मतलब क्या कहते हैं, 15 एग्जाम्पल है, 15-16 एग्जाम्पल है, अभी पढ़ना बहुत ज्यादा, ठीक है। आज एकदम पूरा वो खुलेगा, ठीक है, अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं।
अब तीसरा एग्जांपल हम लोग मतलब कि ये मेरे मेरे कुंडली है, इसमें भी सात्विक ग्रहों का हम लोग देखते हैं। तो हमको देखना है इंटेलिजेंस, ठीक है। जी तो यदि हम इंटेलिजेंस देखेंगे उसके लिए फिफ्थ हाउस चाहता है, और क्या चाहता है? मर्क्यूरी मर्क्यूरी मरकरी चाहता है, और मरकरी से फिफ्थ मरकरी से फिफ्थ हाउस। फिफ्थ फोर्थ हाउस, हाउस ठीक है। तो हमको क्या लेना, अब देखिए मरकरी से फिफ्थ हाउस कौन सा हाउस बना इसमें? फोर्थ हाउस फोर्थ हाउस, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस पे किन सात्विक ग्रहों का प्रभाव है ये बताइए। तो गुरु का सात्विक है। में हम्म गुरु का है। सर गुरु का जुपिटर है, तो दिखाई दिया था। और किस ग्रह का प्रभाव है? और कोई सात्विक नहीं। कोई नहीं। जुपिटर ही है। नहीं, बस ठीक है। और मरकरी पे किसी सात्विक ग्रह का प्रभाव है? क्या कहते हैं, मरकरी पर सूर्य का प्रभाव है, मरकरी पे चंद्रमा का भी प्रभाव है, ठीक है। और फोर्थ हाउस पे किसी भी सात्विक ग्रह का प्रभाव नहीं है, ठीक है, एज ए यूटी गुरु दृष्टि, ठीक गुरु है। का है ना सर? गुरु का कहाँ है? फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस में। हाँ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तामसिक ग्रह का प्रभाव देखते हैं। अब देखिए फिफ्थ हाउस पे किस ग्रह का प्रभाव है? फिफ्थ हाउस राहु। पे, राहु और सैटर्न ठीक है, राहु और और सैटर्न, ठीक है। सैटर्न राहु का। और मरकरी पे किस ग्रह का प्रभाव, किस तामसिक ग्रह का प्रभाव है बताइए? किसी भी नहीं। नहीं नहीं, ठीक है। अब फोर्थ हाउस पे किस ग्रह का प्रभाव है? मंगल मार्स। हाँ मार्स, ठीक है। अब इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि इस व्यक्ति का जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये सात्विक भी है और क्या है, और टेक्निकल अप्रोच भी है, ठीक है। इस व्यक्ति के मतलब फिलोसफी, इस व्यक्ति की इंटेलिजेंस में फिलोसफी भी है और टेक्निकल अप्रोच भी है, रखता है इंटेलिजेंस में, ठीक है। हम मेरा प्रोफेशन देख के तो समझ रही हैं हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक्निकल जो हम एनिमेशन कर रहे हैं वो टेक्निकल अप्रोच है कि नहीं, ठीक है। सब चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना, स्ट्रक्चर वे में पढ़ाना, जिसमें टेक्निकल ग्रह देखते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक फिलोसफिकल माइंडसेट भी है, क्योंकि सात्विक ग्रह को भी प्रभाव है, ठीक है। और बताएं क्योंकि फिलोसफिकल जो माइंडसेट है उसका कम है, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ हाउस और फोर्थ हाउस पे बैठे ही हैं तामसिक ग्रह, समझ रहे हैं कि नहीं? बैठे ही है, दृष्टि नहीं है, बैठे ही है। राहु और मंगल तो बैठे ही है ना, इसलिए ज्यादा प्रभाव। सर तामसिक ग्रह वो टेक्निकल अप्रोच देते हैं। हाँ, साइंटिफिक अप्रोच, कि इसके पे साइंटिफिकली लॉजिक क्या है इसकी, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये इंजीनियरिंग ये सब भी प्रोफेशन दिखाते हैं, ठीक है। जो टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं ना प्रोफेशन के या फिर एजुकेशन के, ये सब देते हैं, ठीक है।